ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। जो दिन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेस में वो आज गरीब अल गुरबा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल लद्दाख में शादियों का सीज़न है और ये शादियां ऑटम में लोग ज़्यादातर करते हैं। सबसे बड़ी रीज़न इसका ये है दोस्तों कि लद्दाख में ऑटम सीज़न में तकरीबन खेतीबाड़ी के सारे काम ख़त्म हो जाते हैं और राशन स्टोर में गल्ला और अनाज तैनात होते हैं शादी करने के लिए। ये पुराने ज़माने की बात है दोस्तों, जिस वक्त लोग पापा मर्जन खुलक शादियों में खिलाते थे, लेकिन अब खिलाते नहीं है। लेकिन साथ ही साथ इस रिवाज को लद्दाख वाले अब भी कम व पेश अब भी इसी रिवाज पर अमल करते आ रहे हैं, यानी कि ऑटम सीज़न में ज़्यादा शादियां होती है। लद्दाख में अगर हम शादी को देखें, शादी के टाइप्स को देखें, तो हिस्ट्री से अभी तक दो टाइप के मैरिजेस काफ़ी कॉमन रहे हैं। एक है पॉलीएंड्री और दूसरा है पॉलीगेमी। पॉलीएंड्रस मैरिजेस उस वक्त के ज़माने में आम हुआ करती थी जिस वक्त लद्दाख में रिसोर्सेज बहुत ही कम थे। उस वक्त लद्दाख के सारे लोग बुद्धिस्ट भी थे। पॉलीएंड्री में ऐसा होता था कि एक लड़की एक से ज़्यादा मर्दों के साथ शादी कर सकती थी। और पॉलीगेमी, जब इस्लाम का इशाअत लद्दाख में हुआ तो पॉलीगेमी मैरिज को भी अपनाने लगे, जिसमें एक मर्द एक से ज़्यादा औरतों के साथ शादी कर सकते हैं। दोस्तों, एक मुफस्सल मौजू है, मैं इस पे अगले वीडियो में गुफ्तगू करना चाहूँगा। फ़िलहाल हम फोकस करते हैं कि पूरी में आजकल लोग किस तरह से शादी कर रहे हैं, या पुराने तर्ज तरीक़े को, हमारे सकाफ़त को हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम करगिल की बात करें तो करगिल के लोग तीन मेन चीज़ों पर जो हमारे आबा व अजदाद करते थे उस पर अभी भी अमल करते हुए आ रहे हैं। पहला है शादी का टाइमिंग। ऑटम सीज़न में बहुत सारे लोग शादियां करते हैं। और दूसरा है चक्की यानी कि रंठक। जिस तरह से हमारे आबा व अजदाद ने इस रंठक को, इस चक्की को बना के गया था, उसी तरह से अब भी मौजूद है। और तीसरा है दोस्तों तफर्रुक़ा। ये सिर्फ आज की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि सदियों से चलती हुई आ रही एक रिवाज है और जो अभी भी हमारे करगिल वाले पूरे अमानतदारी के साथ निभा रहे हैं और उम्मीद है आगे भी जारी रहेंगे। इस बात को कोई रद्द नहीं कर सकता कि वक्त के साथ साथ लोग बदल जाते हैं और लोगों की तर्ज ज़िंदगी भी बदल जाते हैं। खुदावंद मुताल के मखलूक़ात में से इंसान एक ऐसा मखलूक है जो अपने जहन का इस्तेमाल करके दिन ब दिन साल व साल तरक्की की राह पर गामजन होता है और उसका हर तहजीब, हर सकाफ़त पुराने सकाफ़त से अफजल होते जाते हैं। ठीक इसी तरह हमारे माशरे में भी बहुत सारे रसूमात बदल गए हैं। सवाल ये है कि आया हम तरक्की की राह पर गामजन है या नहीं। आया ये जो सारे चेंजेस है वो हम अपने से कर रहे हैं या दूसरों के देखा देखी कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि हम इस बदलती रिवाज को महसूस भी कर रहे हैं और साथ ही साथ इन नए रिवाजों को अपना भी रहे हैं। जब हम आपस में गुफ्तगू करते हैं इस बदलती रिवाजों को, यानी कि चेंजिंग कल्चरल ट्रेंड्स को, तो हमें सामने वाले शख्सियत से या हम खुद ही में बजाते खुद ऐसा तासुर देते हैं सामने वाले को कि हम इन बदलती हुई इन सकाफ़तों के, इन रिवाजों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। लेकिन दोस्तों, जब बात आ जाती है इन रिवाजों को अपनाने के लिए तो हम सबसे पहले नंबर 1 पे होते हैं। एक मिसाल मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा, जिस तरह से जैसे कि केक काटने का। जब हम केक काटने की आपस में बात करेंगे तो सारे बोलते हैं कि ये मगरबी रिवाज है, इनको अपनाना नहीं चाहिए, हमारे समाज में ऐसा काम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ही उस मौके पर पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले वही शख्स केक खाने के लिए आगे आ जाता है। इसी असना में अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो बहुत सारे वीडियोस ऐसे सर्कुलेट हो रहे हैं जिनमें इन बदलती हुई रिवाजों पर तंजिया कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं और लोगों को डांट रहे हैं एक तरीके से, कि जिस तरह से कह रहे कि दुल्हा को इस तरह से होना चाहिए था, इस तरह से है, दुल्हन को इस तरह से होना चाहिए था, इस तरह से है। हमारे समाज में लड़कियों के आबाव बदल रहे हैं। हमारे समाज में मगरिबी जो रिवाज हैं, मगरिबी जो कल्चर है वो आम हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए।
ये सब सुनकर हम थोड़ी देर के लिए तो फिक्रमंद हो जाते हैं और थोड़ी देर के लिए सीरियस हो जाते हैं, लेकिन जो ही वीडियो स्लाइड करके दूसरे वीडियो पर हम चले जाते हैं तो हम सारा टेंशन, सारी फिक्र हमारे ख़त्म हो जाते हैं और अगले दिन तो हमें याद ही नहीं रहता कि किस स्पीकर ने, किस उलमाए दीन ने ऐसी बातें कही थी या ऐसी बातें किया था और हमने ये सुना था या नहीं सुना था। अगर हकीकत में अगर हमारे समाज को सुधारना है या एक समाज को अगर सुधारना है तो तंज़िया कलाम से कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर हम तंज़ ही करेंगे तो हम कहते हैं ना कि जिस चीज़ को अगर हम करने से रोकते हैं तो इसी चीज़ को करने की ज़्यादा हमारे दिल में इच्छा हो जाती है, ज़्यादा इच्छा जाग जाती है। उसी तरह से हमारे अगर जवानों को बिना उसका मतलब समझाए, बिना उसकी फ़िलोसफी समझाए, बिना ये काम क्यों गलत है अगर उनको हम बिना समझाए अगर हम डांटेंगे तो समाज बिगड़ते हुए जाते हैं। और बहुत सारे सोशल फिलोसोफर्स का मानना ये भी है कि अगर एक समाज को वाकई में बदलना है तो उस समाज में इल्म का चिराग, हिदायत का चिराग जलाना बहुत ज़रूरी है। समाज में हमारे जवानों को राह रास्त पर इल्म व अदब के ज़रिए ला सकते हैं और बड़े उन चीज़ों को आज़मा कर, उन चीज़ों को अपने ज़िंदगी में आज़मा कर छोटों के लिए एक उसवा, एक मिसाल बन सकते हैं। दोस्तों, दीन मोहम्मदी के लिए खुदावंद मुतआल का बड़ा लुत्फ़ है कि हमारे पास मुहर्रम, सफ़र और रमज़ान जैसे महीने हैं जिसमें लोग बिना बुलाए आ जाते हैं। उलमाए दीन, मुफक्किर और उस्तादों को इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाकर हमारे जवान नस्लों के लिए, हमारे आने वाले नस्लों के लिए इन सारे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके इल्म व अदब के इस सिलसिले को बहुत ही खूबसूरत तरीके से अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हम मगरबी सकाफ़त की नकल कर रहे हैं, जैसे शादियों में दुल्हा का लिबास, न कि दुल्हन का लिबास, दुल्हा का लिबास जिसमें ब्लेज़र पहन के आते हैं, शादियों में महंगे महंगे खानों का आना, महंगे महंगे खाना खिलाना और शादियों में केक का काटना, इनसे मुझे अल्लामा इकबाल की एक शेर याद आ रही है। और फ्रांस फैनोन ने एक किताब लिखा है जिसका उन्वान ब्लैक स्किन वाइट मास्क है। उनके कुछ मतालिबे, उनके कुछ कोट्स या उनके कुछ बयानात मुझे याद आ रहे हैं। दोस्तों, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के शायर कुछ यूँ है: दयार मगरिब के रहने वालों, खुदा के बस्ती दुकान नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब ज़रे कम अयार होगा। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से ही खुदकशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। दोस्तों, इसी तरह से ही फ्रांस फैनोन ने अपनी किताब ब्लैक स्किन वाइट मास्क में अफ्रीकन लोगों के लिए कहा है। हालांकि ये किताब अफ्रीकन लोगों के लिए कॉलोनियल टाइम्स में जिस तरह से अंग्रेज़ों का ज़माना था और जिस तरह से अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर हुकूमत किया था, उसी तरीके से अफ्रीका पर भी हुकूमत किया था। उसमें फ्रांस फैनोन ये लिखते हैं दोस्तों कि जब एक काला आदमी सफ़ेद आदमी को देखता है और उनके असर व रसूम में आ जाता है तो वो इस तरह से मरगूब हो जाता है कि वो अपने आप को इंसान ही नहीं समझता। उसके लिए इंसान का मतलब होता है वो सफ़ेद आदमी। तो वो अपने आप के वजूद को ही भूल जाता है और जो वो सफ़ेद आदमी करता है उसी का ही नकल करने लग जाता है। उसके बोलने का अंदाज़, उसके रहने का अंदाज़, उसके सोने का अंदाज़, खाने का अंदाज़, पीने का अंदाज़, बोलने का अंदाज़, चलने का अंदाज़, पहनने का अंदाज़, यहाँ तक कि सब कुछ उसके जैसा नकल करने लग जाते हैं। तो बाद में होता क्या है दोस्तों, जब वो उन सारों की नकल करने लग जाते हैं, लेकिन असलियत में ये होता है कि वो एक काला आदमी होता है और काला आदमी होने के साथ साथ उसके वो सिर्फ अपने चेहरे पर एक सफ़ेद पोशाक यानी कि वाइट मास्क लगाना चाहता है, लेकिन वो कभी भी आगे आने वाले नस्लों के लिए या कुछ देर तक, ज़्यादा देर तक वो टिकने वाला नहीं होता है। ठीक इसी तरह से हम इसको पढ़ते हैं तो हमारा ही अक्स, हमारा ही चेहरा फ्रांस फैनोन के जो अफ्रीकन के लिए वो बोलता है, तो दूसरी तरह से फ्रांस फैनोन हमारे लिए भी बोल रहे हैं कि जिस तरह से तुम लोग मगरिबी सकाफ़त का तुम लोग इस तरह से कॉपी कर रहे हो, जिस तरह से अल्लामा इकबाल ने भी कहा, उसी तरह से वो कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे तहजीब, हमारे सकाफ़त, हमारे रहन सहन, हमारा दीन
बिल्कुल ही मुख्तलिफ, बिल्कुल ही अलग है उन तरीके से, उन अंग्रेज़ी सकाफ़त से और दूसरे सकाफ़तों से। और हमें चाहिए कि हम अपने सकाफ़तों को अपनाएं, अपने दीन को समझें और उन पर अमल करने की कोशिश करें। दोस्तों, बाकी रहने वाले बातें मैं आगे आने वाले वीडियो में करूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इसी पर ही मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।